एक प्रॉब्लम दिया था जिसमें कुछ ऐसा था, ए फंक्शन डिफाइंड फॉर, यही ना, all real numbers आ गया। हेलो, ऑडिबल है? हेलो, यस सर। ओके। हाँ, डिफाइंड फॉर देखना, एक प्रॉब्लम दिए थे, ट्राई करना समझने का। श्वेता, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बाद में कवर करोगे पीछे वाले पार्ट्स को तो समझ में आ जाएगा। डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज फॉलो, fx इज इक्वल टू, देखो fx डिफाइंड किया गया है, तो स्क्रीन x नहीं दिख रहा। मॉडुलस ऑफ, स्क्रीन नहीं आ रहा। वेट, नेट गायब हो गया था बीच में, इसलिए ओके है ना, दिख रहा है? यस ओके, हाँ, फंक्शन को डिफाइन किया गया है x इंटू मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा 2x, देन ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो, हाउ इज f डिफाइंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 0? if फर्स्ट में यही था ना जी, f इज इवन, सेकंड f इज ऑड, क्लियर है? यही था प्रॉब्लम। तो देखो, इवन फंक्शन होगा तो क्या बताए थे, fx इज इवन, क्या कंडीशन था बताओ एनीवन? कंडीशन क्या होगा जी? f ऑफ एफ माइनस एक्स इज इज इक्वल इक्वल टू टू क्या होना एफ चाहिए? fx होना चाहिए। इसमें बताए थे ग्राफ विल बी, क्या हो जाएगा? ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई सिमेट्रिक एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस, ये बताए थे। अब देखो इस वाले के लिए करेंगे, ध्यान देना, fx x मॉडुलस ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x, उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये है 2x। तो ग्राफ बना लेंगे, ठीक है? ज्यादा इसमें क्या होगा, क्लैरिटी ज्यादा होगा या विजुअलाइजेशन ज्यादा होगा, तो इजीली समझ लोगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो इवन फंक्शन जैसे अगर इस तरह से है तो इसके लेफ्ट साइड में y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मींस मिरर इमेज होगा। सिमेट्रिक मींस क्या होगा कि y एक्सिस जो होगा मिरर इमेज की तरह, मिरर की तरह काम करेगा, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम आएगी। आई बात समझ में? तो ग्राफ इसका बना लेते हैं। अब देखो इसके बीच में देखो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है ना? यस यस और नो? तो देखो इसी को हम लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है? क्या जाएगा x स्क्वायर 2x 0 x लेस देन 1, और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्राफ बना लो इसका, ग्राफ बना हो गया तो ध्यान देना, देखो 0 से 1 तक x स्क्वायर का ग्राफ, चलो ऐसे जाएगा, आई बात समझ में? इसके बाद यस और नो? यस अब टू 1 तक, 1 के बाद y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, ये क्या हो गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1,
y इज इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जी 1। तो 1 पे वैल्यू कितना मिल जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? 1 ही मिलेगा ना। Yes, sir. ठीक है, ये ध्यान दो, ये ऐसे ओपन इंटरवल है ना। बोलो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। फिर देखो x इज इक्वल टू अगर इसमें 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 2। जैसे हो ना, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे चला जाएगा है ना। तो फाइनली देखो ग्राफ जो गया, तो ध्यान दो वो क्या गया, बार बार इसलिए बना रहा हूँ कि समझ में आ जाए। ये 1 हो गया और ये 2 से स्टार्ट होगा और इस तरह से चलता जाएगा है ना। इट मीन्स इसमें इवन फंक्शन होंगे तो इसके लेफ्ट साइड में भी क्या होगा जी, इसी तरह से जाएगा। ये सुनो, और देखो यहाँ के बाद कुछ इस तरह से होगा, हो गया सिमेट्रिक वाई एक्सिस के बाद। Yes, sir. नहीं, ये सुनो, Yes, sir. तो देखो ये ग्राफ तो ऐसे होगा, ग्राफ से बता दिए किस तरह से होगा। अब देखो एक्स एक्स अगर दिया हुआ था क्या, एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, ये 0 एक्स 1 तक 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, 0 लेस देन एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 तक, और ये 2x 0 सॉरी ध्यान दो, अगर कंप्लीट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलो ठीक है वो तो बता दिए। कंप्लीट लिखेंगे तो देखो क्या होगा, एक्सटेंशन बता रहे हैं तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्राफ होगा, ध्यान दो -1 से लेस देन एक्स लेस देन 1 तक, क्लियर है ना। और 2x का ग्राफ होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन क्या होगा जी -1 होगा और Minus x का greater than 1. क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ग्राफ से। Yes. करना क्या है कि देखो इसको एज इट इज ओपन कर देना है और फंक्शन वही रखना है। इसको क्या कर देना है, माइनस से रिप्लेस करेंगे तो ये साथ में आ जाएगा, -1 से 1 तक हो जाएगा है ना। ये 0 से 1 तक है तो इधर भी चला जाएगा उतना तक, और यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इट मीन्स इधर के लिए है वो इधर के लिए होगा। आउटपुट सेम होगा, इवन फंक्शन में आउटपुट सेम होता है, बट यहाँ पे डोमेन भी चेंज हो जाएगा। एक्सटेंशन कर रहे हैं ना, क्लियर है या नहीं? क्लियर Yes, हो sir. गया? Yes, sir. ओके, कुछ कुछ समझ में आया श्वेता? नहीं? अच्छा चलो आगे जो टॉपिक बताएंगे उसमें समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखो, अब देखो सेकंड जो है इसमें इवन ऑड एक्सटेंशन, इसमें क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है कि नहीं? Yes, sir. ये सुनो, सो देखो जो दिया हुआ है एफ एक्स, वो एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक, ये 2x क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो अगर इसमें देखोगे ग्राफ बनाओगे तो अभी ग्राफ बताए थे यहाँ, और फिर क्या होगा यहाँ से इस तरह। तो ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज मिलना चाहिए। ओरिजिन के अबाउट ये फर्स्ट या फर्स्ट और थर्ड के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में? और ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ऑड एक्सटेंशन करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, जस्ट पुट कर देना है, बाहर लिख देना है, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो पॉजिटिव के लिए ये क्या है, इसके लिए ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर में ओपन होगा, तो माइनस रखोगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब रखोगे तो क्या हो जाएगा -2x का ग्राफ, जब माइनस यहाँ पे देखो और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस,
ये ऑड एक्सटेंशन आएगा इसका, कंप्लीट लिखोगे तो। क्लियर हो गया ना? तो सिर्फ क्या Yes, करना है, यहाँ पे एफ एक्स दे रहा था, सिर्फ माइनस दोनों में लगा देना है। माइनस लगा दिया ना, यहाँ भी माइनस लगा दिए, इसमें माइनस लगा दोगे, -1 से कहाँ तक, 0 तक हो गया। और ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कंप्लीट जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा ऑड एक्सटेंशन में। ठीक है, तो एफ एक्स ही हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बेसिकली माइनस एफ एक्स ही हो जाएगा, है ना, दोनों माइनस, ये चल जाएंगे। लेकिन उसमें क्या रखना, तो फाइनली हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्या होगा कि जैसे इवन एक्सटेंशन करना है तो एक लाइन में समझना है कि अगर एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स में इवन एक्सटेंड, इवन वाले में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आना चाहिए। तो एफ एक्स जो गिवन था वो एक्स मॉडुलस को ब्रेक कर लो, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, यहाँ पे 2x था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो फंक्शन सेम होना चाहिए, इवन एक्सटेंशन है ना, तो एफ एक्स ही होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये 2x रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस से चेंज कर देना, -1 सॉरी, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा, ये 1 था, सॉरी, एक्स लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि -x जो चेंज करोगे वो यहाँ पे जाएगा, -x चेंज करोगे यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा -x, ये 0 हो गया और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा -1 से कहाँ तक चला जाएगा, 0 तक चला जाएगा। सिमिलरली -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? सिर्फ x को कहाँ yes, पे रिप्लेस करना है, डोमेन वाले वैल्यू में, बाकी fx ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम होगा, सिर्फ x में चेंज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ऑड एक्सटेंशन में f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, फंक्शन को ही चेंज कर देना है, -x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ये -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, डायरेक्टली माइनस चेंज करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन -f(x) आना चाहिए, यहाँ पे जो चेंज किए हैं 0 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन 1, है ना, और यहाँ जो चेंज हुआ है -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1 -1, और यहाँ से आ जाएगा -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? no, sir. हेलो, No, sir. क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, हेलो, इसके अकॉर्डिंग sir. चेंज जो किए हैं वो यहाँ किए हैं, चेंज किए हैं वो यहाँ किए हैं, यहाँ से रिजल्ट है जो ये आया। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. चलो, ओके, नेक्स्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देखो आइडेंटिकल, सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, नोट करना। ये वाले, अच्छा जी। ये नीचे से नीचे, और ऊपर सर नीचे नीचे। पीडीएफ भेज दूंगा ना, Yes, sir, yes, sir. पीडीएफ भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, Okay, sir. लिख ली। लिख लिया। सिर्फ एक्स में चेंज करना है, फंक्शन अगर ऑड रहेगा तो -f(x) कर देना, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन। आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन में क्या कंडीशन होता है? हेलो, कि Yes, sir. देखो 3 इसमें कंडीशन होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, आइडेंटिकल फंक्शन, ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ gx,
range of fx is equal to range of third fx is equal to g, सेम फंक्शन आ जाना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल तीनों कंडीशन साइमल्टेनियस है ना, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे fx इज इक्वल टू cosec x और x इज इक्वल टू 1/4। आई बात समझ में? देखो इसका डोमेन बताओ क्या होगा? x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, यस और नो? इसका भी देखो ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट मींस x माइनस x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, यस और नो? दोनों का डोमेन सेम हो गया। Yes. हेलो, अब रेंज के बात करेंगे तो इसका रेंज जो होता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ये सेम ही फंक्शन है ना बेसिकली, इसी को cosec x लिख सकते हैं ना अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका भी रेंज वही आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. एंड fx इज इक्वल टू cosec x इज इक्वल टू gx, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों सेम है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? इक्वल फंक्शन हो गया। नहीं समझ में आया? Yes, sir. ओके, अच्छा चेक करके बताओ। सबको समझ में आया? ये एक हो गया। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? इसके बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होगा? पॉइंट कोई भी तो यहाँ पे तो क्या होगा? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो पहला प्रॉपर्टी अभी के बारे में, ये जो लाइन है कि आप कोई दोस्त साथ में रख सकते हो। बोलो, समझ में आया सबको? ये अभिषेक? यस सर। सुदेव? शिवम? यस सर। जय? अभी जो बताएं वो कुछ करना नहीं है। श्वेता तुमको? यस सर। ओके, तो चेक करना है कि डोमेन होगा सेम के लिए। तो डोमेन फाइंड करने के लिए tan x का डोमेन क्या होता है, कहाँ पे डिफाइंड नहीं होते हैं? x माइनस क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 5/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। यहाँ भी वही होगा कि बेसिकली क्या लिखेंगे इसको? cot x 0 नहीं होना चाहिए। cot x 0 कहाँ पे होता है? cot x नॉट इक्वल टू 0, तो cot x इज इक्वल टू क्या होता है जी? cos x बाई sin x नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 कहाँ पे होगा? जहाँ पे cos x 0 हो जाएगा
इट मींस x बिलोंग्स टू r माइनस cos x 0 कहाँ पे होता है, 5/2 के मल्टीपल में होते हैं, ऑड मल्टीपल में, तो 2n + 1 5/2, दोनों का डोमेन सेम है। अब देखो डोमेन सेम है तो इसको 1/1 cot x को क्या लिख सकते हो, ये पूरे सिंप्लीफाई करोगे तो sin x हो जाएगा, तो दोनों फंक्शन भी सेम हो गए, तो रेंज भी तो सेम ही आएगा ना, समझ में आया, डोमेन आया सेम तो फंक्शन भी सेम ही हो गया, तो निकालना तो है नहीं, वो तो लिख देना है वहां पे, है ना, तो इक्वल फंक्शन, यस और नो, Yes. लिख दो Yes, sir. और बताओ, ओके सेकंड बताओ, सेकंड बारे में जल्दी बताओ, सॉल्व करो, तुमको 5 मिनट का टाइम देते हैं, 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट्स में कोशिश कर रहे हैं। ट्राई करो जल्दी। ठीक है, और अब तो बताया कि एक जो फील्ड लाइन होगा उसका होगा पॉजिटिव से और नेट होगा और जैसे चार्ज से पहले टर्मिनेट से इसका फील्ड लाइन अच्छा सेकंड नंबर बन गया, सेकंड नंबर आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल, गुड, क्यों नहीं होगा, आंसर सही है, तो डोमेन अलग। हाँ डोमेन डिफरेंट हो जाएगा, एक भी फेल हुआ तो वहां पे क्या करना है, लिख देना है डायरेक्टली, आइडेंटिकल नहीं होगा। देखो फर्स्ट में है यहाँ पे कि x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, इस यहाँ से लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ डोमेन फाइंड करोगे तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से इंटरसेक्शन लोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, देखो सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर बताओ, ये क्या होगा, ये भी आइडेंटिकल फंक्शन ये नहीं होगा, थर्ड नंबर नॉट आइडेंटिकल, एग्जैक्टली, ये भी नॉट आइडेंटिकल, क्यों, तो डोमेन अलग अलग। हाँ fx = क्या लिखे हैं, x², और ये gx = क्या है, √x। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो x² ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू r के लिए आएगा, करेक्ट ना, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दोनों डिफरेंट, यस और नो, समझ में आ गया, यस है ना, आगे देखना ही नहीं है, आगे फंक्शन इक्वल ही होंगे, बट देखो इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये मॉडुलस ऑफ x आएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो वो x आएगा, ठीक है, तो वो तो अलग चीज है, यही सेम नहीं हुआ तो क्या बोल देना, इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। इसके बारे में बताओ 4 नंबर,
विवेक बताओ। सर होगा। नहीं होगा बदमाश, क्यों नहीं होगा? सर बोले होगा। और नहीं होगा। सर इक्वल फंक्शन होगा। नहीं होगा, देखो e टू द पावर सर ln x है, gx इज इक्वल टू क्या है x। इसका डोमेन अगर डिफाइन करोगे इसका, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। नहीं समझ में आया? log x है ना, तो उसको डिफाइन करोगे ना, तभी तो होगा। Yes. ठीक है, तो ये भी इक्वल फंक्शन है। फिफ्थ में fx इज इक्वल टू e टू द पावर ln e टू द पावर x, gx इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये होगा। ये होगा, गुड, ये होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसको डिफाइन करेंगे e टू द पावर x, ये ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स टू r के लिए, है ना। इट मींस x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, यहाँ भी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो डोमेन क्या है? सेम हो गया। अब इसको देखो, सॉल्व करोगे तो fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर x आएगा, gx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर x। तो फंक्शन दोनों सेम है, तो रेंज भी दोनों का सेम होगा। डोमेन क्या आ गया? सेम है ना। समझ में आ गया बात? ठीक है, यस। कोई दिक्कत नहीं ना? Yes. No sir. हाँ बोलो। हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes. किसी को पूछना है कुछ? नहीं ना? नो चलो, Yes. अब नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है जी? बोलो। देखो डिफिनेशन क्या लिखना है? डिफिनेशन में क्या होता है कि a function fx is said to be periodic function if there exists a positive real number t, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर t, यहाँ पे ध्यान देंगे, पॉजिटिव रियल नंबर t, ओके, सच दैट f x plus t is equal to क्या होना चाहिए? f x होना चाहिए। हेलो, क्लियर है? यस। जैसे देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल में इस तरह से भी सोच सकते हो कि जैसे क्या हो गया कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये क्या है? सर्कल, है ना। बस ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं कि एक सर्कल है, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया या यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। अब ये क्या कर रहा है? इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो देखो फिर से क्या हो गया? यहीं पे आ गया, फिर मूव करेगा, फिर से इसी पाथ पे आ गया, यही इसी पॉइंट पे आ गया, फिर से मूव करेगा, फिर यहीं पे आ जाएगा।
तो कितने डिस्टेंस के बाद, अगर इसका रेडियस r है तो 2 पाई r के बाद क्या होगा, ये मूव करना है। अगर लेंथ वाइज में यहाँ देखेंगे तो 2 पाई r डिस्टेंस के बाद क्या होगा, वो अपने सेम पाथ को रिपीट कर रहा है ना। तो इसका पीरियोडिक अगर लेंथ वाइज पूछा जाता है, टाइम नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू पूछा जाएगा, टाइम में टाइम नहीं पूछा जाएगा कि कितने आवर्स, कितने डेज, कितने मंथ, कितने ईयर्स के बाद ये मूव कर रहे हैं, वो पीरियोडिक का ही कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे हम लोग नंबर्स में डील करते हैं, तो हम लोग को नंबर पूछा जाएगा कि x का क्या वैल्यू होगा कि उसके बाद वो फंक्शन है जो आउटपुट हमेशा क्या होगा, सेम देगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऐसे सेम कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे एक पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो 2 पाई r लेंथ के बाद क्या होगा, ये ओपन करेंगे तो 2 पाई r ही मिलेगा ना जी, है ना। Yes, तो sir. 2 पाई r लेंथ के बाद क्या होगा, वो सेम पाथ में रिपीट करेगा। जैसे डे एंड नाइट होता है तो कितने, मतलब वन डे को बोला जाए तो हर एक डे है जो चेंज हो रहा है 24 आवर्स के, रफली यही बोलते हैं ना, 24 आवर्स। अगर मंथ्स को देखते हैं तो 30 डेज का लेते हैं तो 30 डेज के बाद क्या होगा, चेंज होते रहता है हर एक मंथ, वो तो फिक्स कर लिया गया उसको 31 कभी 30, ये क्या है ईयर्स में कि कितने होते हैं 365 डेज के बाद क्या होता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, ये सारे क्या हो गए, टाइम के टर्म्स में पीरियोडिक हो गए। इतने टाइम के बाद क्या हो रहा है, सेम फॉलो कर रहा है, सेम थिंग्स आ रहे हैं, है ना, सारी बात समझ में। तो यहाँ पे पार्टिकल के देखेंगे लेंथ वाइज में तो 2 पाई r के बाद क्या हो रहा है, सेम पाथ को रिपीट कर रहा है। हम लोग फंक्शन में क्या देखते हैं कि क्या इनपुट रखा जाए कि एक फिक्स्ड इनपुट के बाद आउटपुट हमेशा सेम देने लगे, एक फिक्स्ड इनपुट के बाद हमेशा आउटपुट सेम देने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो y इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे जाता है ना, ये सुनो, Yes. Yes, sir. अब देखोगे कि ये तो 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो यहाँ पे देखोगे इस लेंथ के बाद ये क्या है 2 पाई लेंथ के बाद x का ये इंटरवल हुआ, इस इंटरवल के बाद क्या होगा, फिर से ये आउटपुट सेम दे देगा। मीन्स इसको अगर कट करके रखेंगे x इज इक्वल टू 0 पे तो फिर से वही ग्राफ, ये वाले को कट कर देंगे यहाँ से और फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्ली इसको कवर कर लेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इट मींस इसका जो होगा p इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, मीन्स 2 पाई इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, फंक्शन का आउटपुट सेम दे रहा है ना। हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. पीरियोडिक, हाँ, तो हम लोग इसमें नंबर के टर्म में जानते हैं पीरियोडिक क्या है। पीरियोडिक में उस इंटरवल ऑफ एक्स बताया जाता है कि इस इंटरवल ऑफ एक्स के बाद आउटपुट है जो वो सेम देना स्टार्ट करेगा, तो वो पीरियोडिक पूछा गया, तो टी इज इक्वल टू इसका 2 पाई हो गया। क्योंकि यहाँ देखो कंडीशन क्या होता है, अभी जो बताएं, कंडीशन फॉर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन देखो एफ एक्स प्लस टी है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, वो रिपीट करना स्टार्ट, सेम आउटपुट दे दे, तो ध्यान देना सेम आउटपुट दे दे, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेम आउटपुट देना चाहिए, ठीक। अब ध्यान दो, उसके बाद ये क्या होना चाहिए, टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता है, रियल नंबर, राइट, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं आना चाहिए, है ना। और ये एक मिनिमम टी का वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद रिपीट करना चाहिए। हो सकता है कि उसके मल्टीपल में भी हो सकते हैं, 2t 3t 4t के लिए, जैसे t हो गया 2t के लिए 2t भी पीरियोडिक हो सकता है, 3t के लिए पीरियोडिक हो सकता है, 5t के लिए हो सकता है, इस तरह से। तो ये मिनिमम ये वैल्यू हो गया, है ना, मिनिमम। जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, साइन, जैसे y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस अगर 2 पाई लिखे तो क्या मिलेगा जी, साइन एक्स मिलेगा।
ये सुनो, y इज इक्वल टू साइन 2 पाई के जगह पे 4 पाई रखो, x प्लस 4 पाई भी साइन x मिलेगा। y इज इक्वल टू साइन x प्लस 6 पाई, ये भी क्या मिलेगा, साइन x ही मिलेगा कि नहीं, यस और नो, Yes. यस और नो। बट पीरियोडिक अगर पीरियड पूछा जाए तो पीरियड यहाँ से मिले, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो गया रिपीट होना, तो t इज इक्वल टू अगर पूछा जाए इसका तो 2 पाई पीरियड होगा, ये पीरियड नहीं होगा क्योंकि इसके मल्टीपल में आ जा रहे हैं, है ना। आई बात समझ में, यहाँ से फाइंड करोगे t इज इक्वल टू 4 पाई तो ये गलत हो गया, t इज इक्वल टू 6 पाई, हालांकि वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, बट मिनिमम वैल्यूज ऑफ x के लिए ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर विच आउटपुट रिपीट्स, आउटपुट ऑफ फंक्शन, क्लियर है ना जी, Yes. हेलो। Yes. उसके बाद क्या होना चाहिए, आउटपुट रिपीट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तब हो जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है 4 पाई 6 पाई के बाद भी वही हो रहा है, लेकिन वो पीरियड नहीं होगा, राइट। ओके, सो नाउ ग्राफिकली ऑब्जर्व करना, फंक्शन अगर नोन है तो ज्यादा इजी रहता है, लेकिन जनरली इसी तरह से प्रूव किया जाता है ना। तो ग्राफिकली अगर देखेंगे, हालांकि लिखवा दिया हूँ ऊपर, ग्राफिकली क्या हम लोग इसमें इसको बता सकते हैं कि ग्राफ रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल, इफ ग्राफ किसका जी, Function. फंक्शन का, the function is said to be periodic. And its period is the width of that interval. समझ गया ना, x का जो इंटरवल आएगा, जैसे ये देखो, ये साइन x है, तो देखो इसमें इस इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, यहाँ से देखेंगे इस इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, आउटपुट रिपीट कर रहा है, देखो ना इसके क्रॉसपोंडिंग, समझ में आ रहा है ना, देखो ग्राफ सेम ही है ना। Yes. आउटपुट क्या होगा, रिपीट करेगा। ओके, तो 2 पाई, ये 2 पाई, देखो आगे भी करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई, उसके बाद फिर से फंक्शन रिपीट करना है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. अब कैसे प्रूफ कर, साइन एक्स का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। अब ध्यान देना, इसका प्रूफ देखते हैं। हेलो, Yes, Yes. sir. आवाज आ रही है। Yes. देखो साइन x प्लस टी लिखेंगे, यस और नो, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस टी से। ओके, सो अब क्या करेंगे, यहाँ से f x प्लस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, है ना, पीरियोडिक के लिए। तो यहाँ से साइन x प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स, यस और नो। Yes. अब देखना, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, n N पाई pi प्लस माइनस
माइनस to the 1 power ये होता सर है प्लस ना, माइनस बताया होगा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है। समझ में आया? यस हेलो, Yes. यस सर। अब देखो इसमें करना क्या है, वो होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस टी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और ये x अल्फा, यही है ना अल्फा, यस ये सुनो। अब यस देखो सर। n इज इक्वल टू फर्स्ट में ले लिए 0 1 में, n इज इक्वल टू 0, तो x प्लस टी इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, t का वैल्यू बोले ना पॉजिटिव होना चाहिए, तो निगेटिव लेंगे नहीं, मीन्स अगर n इज इक्वल टू माइनस 1 नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव में आ जाएगा वैल्यू, है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 लिए तो यहाँ आ गया x आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर के यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आएगा ना जी, माइनस 1 टू द पावर 0 क्या Yes. होगा, 1 दे देगा ना। 1 हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। अब देखो सेकंड केस, n इज इक्वल टू 1, तो x प्लस t इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 लिया तो 1, तो ये पाई हो जाएगा, लिख दूं पाई, यस अब माइनस x, अब यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, t का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, t का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से बताओ, t इज इक्वल टू पाई माइनस 2x आएगा ना, तो ये देखो ये कांस्टेंट नहीं है, नहीं ना है, तो ये No. भी पीरियोडिक नहीं होगा, वो भी वैल्यू नहीं आया। अब देखो थर्ड, n इज इक्वल टू 2 लिए, तो देखो क्या जाएगा, x प्लस t इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये सुनो, सो देखो x प्लस t इज इक्वल 2 पाई प्लस x, समझ में आया, x कैंसिल, t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई है, ये हो गया पीरियोडिक, साइन x का पीरियोडिक क्या होता है, 2 पाई होता है। आ गया बात समझ में, है ना। तो जानते Yes. तुमको क्या करना है कि इसी तरह से सॉल्व करना है, बाकी याद रखना है, बाद में वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पीरियोडिक फाइंड करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x का, एफ एक्स इज इक्वल टू cos x का, एफ एक्स इज इक्वल टू tan 2x का, हालांकि ग्राफ से भी बना सकते हो, cos x by 2 का, इतना बना करके लाना इसी मेथड से, है ना, ठीक है, इतना बना करके लाना, ट्राई करना एटलीस्ट ये दोनों का ट्राई करना, बाद में इसका बता, एक एक इसका भी ट्राई करना, ग्राफ बना करके, या ग्राफ बना करके इसको भी ट्राई करोगे। ये दोनों फॉर्मूला अभी जो बताए थे, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स वाले से बनाना, और ये दोनों का बाई ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। Yes sir. इसको नॉर्मल अभी जो बताया उससे, क्योंकि ग्राफ से इजीली बता सकते हो, और इसका दोनों का ग्राफिकल मेथड से, इतना करके आना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा इससे इसके प्रॉपर्टी, देन उसी दिन खत्म कर दूंगा काइंड्स ऑफ फंक्शन जो आता है 1 फंक्शन, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करवा के, ठीक है। हेलो, Yes sir. चलेगा इतना ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा, ओके। सर और इसमें कितना दिन लगेगा? फंक्शन में है, Yes sir. Yes. 4 क्लासेस मैक्सिमम। अच्छा ज्यादा स्लो हो गया क्या, थोड़ा फास्ट कर दूं? हाँ सर थोड़ा फास्ट। हेलो, हाँ सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। सर इसके ठीक बाद है? क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बाद लिमिट, ठीक है, Yes. लिमिट से स्टार्ट होगा इसके बाद, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना, देखो पढ़ के क्या आना, पीरियोडिक फंक्शन जो भी बुक्स है
तो बताना थोड़ा सा इजी होगा पीरियोडिक फंक्शन। इसके बाद 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, फिर क्या होता, इतना पढ़ के आना है, ठीक है? पढ़ के आओगे ना, भरोसा करूं? यस Yes, sir. इनटू फंक्शन, Yes, ऑन टू sir. फंक्शन, इतना पढ़ के आना, इतना पढ़ के आना तो इजी हो जाएगा। एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3 क्लासेस लगेंगे। अगर पढ़ के आओगे तो 3 क्लासेस में खत्म कर दूंगा, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। इतना करके Thank you, आना। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, परसों sir. का पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। क्या? कल वाला पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अभी भेज देता हूँ, ठीक ना? थैंक यू सर। बाय बाय, Yes, बाय sir. बाय। Bye, sir.